शाम का समय। इनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। घबराहट और डर से उसकी दिल की धड़कनें काफी तेजी से धड़क रही थी। उसने अपने आप को संभाला और धीरे से बिस्तर से उठ गई। कमरे में किसी को न पाकर उसने अपने आप से कहा, लगता है अभी यहां पर मेरे अलावा कोई नहीं है। चल इनाया, यही वक्त है यहां से निकलने का। इससे पहले कि कोई और यहां पर आ जाए, मुझे यहां से भागना ही होगा। यह कहकर इनाया अपने आसपास नजर डालते हुए बड़ी ही सावधानी के साथ दबे पांव कमरे के दरवाजे से निकल जाती है। कमरे के बाहर आकर जब उसकी नजर महल की साज सज्जा पर गई, तब उसे काफी हैरानी हुई। उसने कमरे की भव्यता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उस भव्य राजसी महल को देख उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो चुकी थीं। उसने अपने मुंह को अपने हाथों से ढककर धीरे से फुसफुसाया, ये घर है या मैं किसी राजा के महल में आ गई हूं? अरे माना कि मेरे पापा एक करोड़पति हैं और हमारे पास बहुत सारे आलीशान बंगले और विला हैं, लेकिन ये वह महल इतना भव्य और शानदार था कि उसकी खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। इनाया, होश में आओ। माना यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग भी इतने अच्छे होंगे। भूलो मत, आज सुबह क्या हुआ था। अरे जिस घर की सुबह की शुरुआत गोलियों की गड़गड़ाहट से होती हो, वहां के लोग पता नहीं कैसे होंगे। ये बोलते ही उसे सुबह का वह पल याद आने लगा जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी, और फिर अचानक से उसकी आंखों के सामने किसी का अक्स आ गया, जिसे देखकर इनाया अपना सिर झटक देती है। फिर वह पिलर के पीछे छिपकर आसपास देखते हुए यहां से बाहर निकलने की योजना बनाने की सोच रही थी। वह किसी भी तरह यहां से जितना हो सके उतना जल्दी बस निकलना चाहती थी। आसपास किसी को भी न पाकर इनाया ने दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसने अपना कदम दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि वहीं मुंबई में कपूर मैंशन। पूरे कपूर मैंशन में डर का माहौल था। कपूर मैंशन के सभी गार्ड एक कतार में अपना सिर झुकाए हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। तो वहीं सोफे पर बैठा एक 50 से 55 साल का आदमी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसे हुए गुस्से से उबल रहा था। तभी वहां पर उस आदमी का असिस्टेंट आकर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, लेकिन हम इनाया मैडम को नहीं ढूंढ पाए। ये कहते ही एक जोरदार आवाज के साथ सामने की टेबल का कांच हजारों टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। कांच के टूटने की आवाज को सुनकर सभी का ध्यान मिस्टर कपूर की ओर चला गया, जो इस वक्त गुस्से से कांप रहे थे। मिस्टर कपूर ने अपने असिस्टेंट के गले को पकड़कर उसे हवा में 1 फुट ऊंचा उठाते हुए बेहद गुस्से में एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी मेरेस चाहिए, समझे? ये कहते हुए उनके हाथ की पकड़ असिस्टेंट की गर्दन पर कसती चली जा रही थी, जिसकी वजह से असिस्टेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। असिस्टेंट ने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सर, सर, प्लीज छोड़ दीजिए। हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनाया मैडम जल्दी ही मिल जाएंगी। मिस्टर कपूर ने एक झटके में असिस्टेंट की गर्दन से अपने हाथ को झटकते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया। इस तरह धकेल दिए जाने पर असिस्टेंट धड़ाम की आवाज के साथ नीचे फर्श पर जा गिरा। अपनी गर्दन को सहलाते हुए असिस्टेंट अपनी फूली हुई सांस को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। वहीं मिस्टर कपूर गुस्से से अपने सभी गार्ड्स को देख रहे थे, और इस वक्त वह गुस्से में किसी नर के देवता से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम सब क्या करोगे, लेकिन अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो तुम लोगों के घर वालों को तुम सबकी लाशें जरूर मिलेंगी। यह कहकर उन्होंने अपना फोन उठाया और गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गए। किरदारों का परिचय अब मैं आप लोगों को इस कहानी के किरदारों से मिलवा देती हूँ। मुझे पता है कि मैंने थोड़ी देर कर दी किरदारों से मिलवाने में, तो माफ कर देना। इनाया कपूर हमारी इस कहानी की मुख्य किरदार यानी नायिका। हाँ, वही जो बार बार बेहोश होकर हमारे हीरो की बाहों में गिर जाती है। शौर्य सिन्हा ठाकुर हमारी इस कहानी के नायक। बंदा एकदम कड़क है। बाकी खूबियां तो कहानी में खुद ही देख लेना। मिस्टर देवराज सिन्हा ठाकुर शौर्य के पिता। एक अच्छे पिता नहीं, लेकिन हाँ, अच्छे इंसान जरूर हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। यथार्थ कपूर इनाया के पिता। इनका गुस्सा देखकर डर मत जाना। जान से प्यारी बेटी आंखों के सामने नहीं है, तो ऐसी हालत किसी भी पिता की हो सकती है।
बाकी किरदार समय और कहानी के साथ खुद ही सामने आ जाएंगे। वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी एक 40 से 45 साल की औरत जो कपड़ों से इस घर की सर्वेंट ही लग रही थी, वह रोते हुए वहां से जाते हुए मिस्टर कपूर को देख रही थी। उनके वहां से जाने के बाद वह भी अपने कमरे में आती है और एक फोटो को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वह औरत अपने सीने से लगाए हुए फोटो को खुद से थोड़ा दूर कर अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए रुंधे हुए गले से कहती है, इनाया बेबी, आप कहाँ चला गया अपनी मारिया आंटी को ऐसे छोड़कर? आपको मालूम भी है कि आपकी मारिया आंटी आपको कितना याद करती है, आपकी कितनी परवाह करती है। मारिया आंटी अपने झरझर बहते आंसुओं को जो इनाया की उस फोटो फ्रेम पर गिर रहे थे, अपने हाथों से साफ करते हुए, फोटो में मासूमियत से मुस्कुराते हुए हाथ में एक बड़ा सा ठेरी लिए एक सफेद रंग की प्यारी सी ड्रेस पहने खड़ी इनाया से बात कर रही थी। मारिया आंटी इनाया की फोटो साफ करते हुए आगे कहती है, गॉड, पता नहीं हमारा इनाया बेबी कहाँ पर होगा, वह किस हाल में होगा पता नहीं, हमारा इनाया बेबी ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अपने दोनों हाथ आपस में क्रॉस करते हुए सामने रखी गॉड की मूर्ति के सामने खड़े होकर मारिया आंटी आंखों में आंसू लिए उनसे प्रार्थना करते हुए बोली, प्लीज गॉड, हमारा इनाया बेबी को बचा लेना, वह जहां भी हो उसे जल्दी से घर पर भेज देना। हमारा इनाया बेबी बहुत मासूम है, उसे दुनिया के बारे में इतना पता नहीं है। प्लीज गॉड, सेव द चाइल्ड। ठाकुर महल। वहीं ठाकुर महल के दरवाजे पर अपने डर से कांपते शरीर के साथ खड़ी इनाया ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थीं। इनाया अपने मन में ऊपर वाले को याद करते हुए बोली, हे भगवान प्लीज, आज मुझे इन लोगों से बचा लो। मैं वादा करती हूँ कभी आपके मंदिर से प्रसाद चुराकर दोबारा नहीं खाऊंगी। पक्का वाला वादा, इस बार बच्चा समझकर बचा लो। इनाया मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना करती रह गई और वह शख्स जिसने उसे पीछे से आवाज दी थी, अब उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। लगता है आज भगवान भी इनाया को बचाने के मूड में नहीं थे। इनाया को आंखें बंद किए और उसके नाजुक गुलाबी होठों को हल्का सा हिलते देख उस शख्स ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए कहा, मन ही मन, अगर बोलना हो गया हो तो क्या आप हमें बताएंगी कि इस वक्त आप यहां क्या कर रही हैं? उस शख्स की आवाज को अपने इतने करीब से सुन इनाया ने झट से अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े इस बेहद खूबसूरत शख्स को उसको देखकर एक पल के लिए उसका दिल थम सा गया। बिना अपनी पलकों को झपकाए वह बस उसे देखती ही रह गई। इनाया की तरफ से कोई जवाब ना आता देख वह शख्स जो इस वक्त थोड़ा झुका हुआ था और इनाया के हिलते हुए होठों से कुछ आवाज आने की प्रतीक्षा कर रहा था, वह सीधा होकर खड़ा हो गया, जिस कारण अब जाकर इनाया की नजर उसके लंबे चौड़े और काफी मेहनत से तैयार किए गए मजबूत शरीर पर पड़ी। इनाया ने अपने मन में सोचते हुए कहा, आखिर ये इंसान ऐसा भी क्या खाता है जो ये हिमालय पर्वत की तरह लंबा है? मैं तो इसके सामने किसी छोटी बच्ची जैसी लग रही हूँ। इनाया सामने खड़े शख्स की शारीरिक बनावट की सोच में इतनी व्यस्त थी कि वह अपने साथ हुई पिछली घटनाओं को जैसे भूल ही गई। अपनी हैरानी और बेख्याली में उसने धीरे से अपना हाथ ले जाकर उस शख्स के सीने पर रख दिया और तभी उसने अपने होठों को खोलकर कहा, ये इंसान है या पत्थर? और इनाया का इतना कहना था कि एक पत्थर समान मजबूत हाथ ने आकर उसके नाजुक हाथ को जकड़कर उसकी ही कमर के पीछे ले जाते हुए मोड़ दिया और ये होते ही उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई। इनाया को जब अपने हाथ में बेहद दर्द महसूस हुआ, तब जाकर उसने उस शख्स के चेहरे पर नजर डाली। गुस्से से लाल दो जोड़ी आंखें इस वक्त उसे ही घूर रही थीं, जिन्हें देखकर वह अंदर तक कांप गई। अपनी अब तक की जिंदगी में जिस लड़की ने कभी किसी की आंखों में अपने लिए जरा सी भी नाराजगी न देखी हो, वह अपने लिए आज किसी की आंखों में जलता हुआ लावा देख रही थी। इनाया ने दर्द भरी आवाज में अपने हाथ को उस पहाड़ जैसे शख्स से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, आह, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। इनाया की इस दर्द भरी आवाज को सुन उस शख्स ने छत से उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसने अपने उसी सवाल को दोहराते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप यहां? आपको तो इस वक्त ऊपर कमरे में होना चाहिए था। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को सहलाते हुए इनाया ने उस शख्स को ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रही हो। इनाया ने गुस्से में अपनी एक उंगली उस शख्स को दिखाते हुए कहा, पागल हो क्या तुम, या फिर दिमाग कहीं भूल के आए हो? मुझे क्या पता मैं यहां पर क्या कर रही हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैं यहां पर आई कैसे।
और मुझे एक बात बताओ, क्यों होना चाहिए मुझे किसी कमरे में, और वह भी यहाँ पर जगह का मुझे पता ठिकाना भी नहीं पता है? और आखिर तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? इनाया ने गुस्से में गुर्राती हुई किसी छोटी सी बिल्ली, जिसका दिमाग इस वक्त अपनी जगह से खिसक चुका है, की तरह एक ही सांस में ये सब कह दिया, जिसे सुन उस शख्स ने भी अपनी गुस्से से लाल आंखों से कहा, इस घर का मालिक। ये सुन इनाया ने बेपरवाही से कहा, तो क्या करूं मैं ये जानकर? उस शख्स ने अपनी एक भौं उचकाते हुए इनाया को देखा, और फिर उसके कदम धीरे धीरे इनाया की ओर बढ़ने लगे। उस हिमालय पर्वत के समान शख्स को अपनी ओर आते देख इनाया के कदम अपने आप ही धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगे। इस वक्त उसकी आंखों में डर था और उसकी सांसें असामान्य रूप से चल रही थीं, लेकिन उस शख्स ने अपने कदम बढ़ाना बंद नहीं किया, और देखते ही देखते इनाया की पीठ जाकर एक दीवार से आ लगी। लेकिन अब भी इस शख्स के बढ़ते हुए कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसे देख इनाया ने अपने डर से सूखते गले को अपने थूक से तर करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, देखो प्लीज, वहीं रुक जाओ। इनाया ने इतना कहा ही था कि आगे के शब्द उसके मुंह से निकलना जैसे भूल गए, क्योंकि वो शख्स उसके इतने करीब आ चुका था कि अगर अब उसने अपने होंठों को जरा भी हिलाने की कोशिश की तो आगे क्या होगा, यह सोचकर ही उसके गाल शर्म और गुस्से दोनों की वजह से टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती या उसे खुद से दूर कर पाती, उस शख्स ने अपनी गर्म सांसों को इनाया के चेहरे पर छोड़ते हुए उसके बेहद नजदीक आते हुए कहा, आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगले भाग के लिए कमेंट सेक्शन में अगला भाग जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।